नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर। आज मैं आपको सूरह अल गाशिया की फ़जीलत और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। सूरह अल गाशिया ये कुरान की तरतीब में 88 नंबर पर है। ये मक्की सूरत है, यानी ये हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई थी। जो सूरतें हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई हैं वो मदनी सूरतें कहलाती हैं, और जो हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई हैं वो मक्की सूरतें कहलाती हैं। इसलिए सूरह अल गाशिया ये मक्की सूरत है। मक्की सूरतों में अकायद सलासा पर गुफ्तगू की गई है, यानी तौहीद, रिसालत और अकीदा माद यानी आखरत के अकीदे पे। इसी तरह सूरह गाशिया में भी क़यामत का जिक्र है, क्योंकि गाशिया ये क़यामत के नामों में से एक नाम है। इसलिए कहा हल अता का हदीसुल गाशिया, क्या तुझे खबर पहुंची गाशिया की। गाशिया के मायने ढांप लेने वाली, और क़यामत को ढांप लेने वाली इसलिए कहा क्योंकि क़यामत अपनी हौलनाकियों की वजह से, अपनी हैबत की वजह से मखलूक़ खुदा को ढांप लेगी, यानी इस कदर इसकी हैबत और वरगला फैलेगा कि खल्क़े खुदा को इसमें बिल्कुल ढक जाएगी, यानी इसकी हौलनाकियाँ इस कदर हावी हो जाएंगी कि खल्क़े खुदा इसमें जज्ब हो जाएगी। इसलिए इसका नाम गाशिया रखा। इसके अंदर तस्कीर का जिक्र है, यानी नसीहत, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुज़क्किर हैं, और आपसे बढ़कर मुज़क्किर कोई नहीं है जो नसीहत करे कि दुनिया को कैसे लेकर चलना है और आखरत का सामान कैसे करना है। इसलिए हल अता का हदीसुल गाशिया कहकर अल्लाह ताला ने इस सूरत को शुरू फरमाया, और क्योंकि इसकी पहली आयत में गाशिया आ गया इसलिए इसका नाम गाशिया रख दिया। तौफीकी तौर का मतलब है, यानी तौफीकी तौर पर गाशिया रख दिया। तौफीकी तौर का मतलब अल्लाह ताला ने बज़रिए वही तमाम सूरतों के नाम नबी पाक को बतलाए, वही के ज़रिए। चुनाचा बास मरतबा पहली आयत में जो लफ्ज़ है या पहला जो लफ्ज़ है इस पर सूरत का नाम रख दिया गया है। इस सूरत में अल्लाह तबारक व ताला ने दो गिरोहों का जिक्र किया है। एक वो जो अहले जन्नत का है, इसलिए उनके लिए जन्नत के सामान, जन्नत की नेमतें हैं, और एक वो गिरोह है जो जहन्नुम के रास्ते पर है। अपनी वो अकीदे की ख़राबी की वजह से वो मारे जा रहे हैं, हालांकि वो अमल कर रहे हैं, बड़ी रियाजतें कर रहे हैं, मेहनतें की हैं, दुनिया में वो अमल कर रहे हैं। बज़ाहिर वो अल्लाह को पाना चाहते हैं या अपने पैदा करने वाले को सिजदा करना चाहते हैं, लेकिन अकीदे और ईमान की ख़राबी की वजह से सारे अमाल उन पर वबाल हो गए। उसी को शुरू में ज़िक्र कर दिया। हल अता का हदीसुल गाशिया वजूह यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा, के बास चेहरे ऐसे होंगे कि वजूह यौमइज़िन खाशिया, डरने वाले, इनमें खुशू खुशू भी होगा। आमिलतुन, अमल करने वाले भी होंगे, रियाजतें करेंगे, बड़े बड़े मुजाहिदे करेंगे वो लोग, और नासिबा, उन मुजाहिदों में वो अल्लाह को पाने के लिए अपने आप को वो थकाएंगे, लेकिन अकीदा उनका ख़राब है, ईमान सच्चा नहीं है, ईमान झूठा है। यही वजह है कि आज कुफ़ार और मुशरिकीन के कुफ्र के जितने फ़िरक़े हैं, उन तमाम फ़िरक़ों के अंदर आप देखें हिंदुओं के पिंडत हैं, ईसाइयों और यहूदियों के रहबाई और पादरी हैं, ये भी मुजाहिदे करते हैं, ये भी मेहनतें करते हैं, लेकिन इनका ईमान सही ना होने की वजह से इनके सारे आमाल उल्टा इन पर वबाल बन गए। जिसको कुरान ने कहा वजूह यौमइज़िन खाशिया,
आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, ये चेहरे जो हैं ये दहकती आग के अंदर गिरेंगे। यानी बज़ाहिर तो वो अमल कर रहे हैं, डर भी रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन चूंकि ईमान सही नहीं है। ईमान सही का मतलब है कि आखिरी नबी जो हैं, नबी आखिरी ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर नहीं आए, और आपकी लाई हुई किताब कुरान पाक पर जब ईमान लेकर वो नहीं आए, तो जब ईमान सही नहीं है तो जो ज़ाहिरी अमाल भी उनके किसी काम के नहीं हैं। लिहाजा तस्लन नारन हामिया, वो दहकती आग के अंदर गिरेंगे। तो इस ग्रोह का जिक्र है। फिर आगे उनका जिक्र किया जो आखिरत में हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ बख्शिश पाएंगे और उनको अल्लाह ताला जन्नत के सामान देंगे। फिर तकवीनी तौर पे अल्लाह ताला ने ऐसी मिसालें इसमें दी हैं जिससे अपने तौहीद खालिस होने का सबक याद कराया है। फला यंजुरूना इलल इबिल कैफा खुलिकत, क्या ये लोग देखते नहीं हैं ऊँट की तरफ वो कैसे तख्लीक किया गया है। व इलल जिबाली कैफा नुसिबत, ये देखते नहीं पहाड़ों की तरह ये कैसे ठोक दिए गए हैं। व इलल अर्द कैफा सुतहत, देखते नहीं हैं ज़मीन की तरफ किस तरह उसे फैला दिया गया है। तो ये तकवीनी जो कायनात की चीज़ें थीं उनकी मिसालें देकर अल्लाह ताला अपनी तौहीद का सबक देते हैं कि ये सारा कुछ जो बना हुआ नज़र आता है ये बनाने वाली सिर्फ एक ही ज़ात है। इस एक ज़ात के पास ही सारी ताकत और कुदरत है कि जो इस तरह की कायनात की कुदरत कायम कर सकती है, वरना ये किसी और का बस नहीं है। और जो एक ज़ात इतनी कुदरतें लेकर बैठी है कि ये सारी कायनात की तख्लीक उसने इस अंदाज से कर दी है, इसका मतलब है कि वो एक ही है, यकता है। वो एक यकता ही इसी काबिल है कि उसकी इबादत की जाए और इस पर ईमान लाया जाए, और दूसरा उसके साथ कोई भी शरीक न ठहराया जाए, क्योंकि ऊँट की तख्लीक और पहाड़ों के वक़ार के अंदर किसी का दखल नहीं है सिवाय इसके कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के साथ उनको कायम किया है। लिहाजा चाहिए कि तौहीद खालिस इख्तियार करके अल्लाह ताला ही के सामने सिजदा रेज़ हों। और फिर ख़ुद सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फ़रमाया, आप मुज़क्किर हैं, आप उनको याद दहानी करवाते रहें, आप नसीहत करते रहें कि देखो ये कायनात है और ये रब्बे कायनात है। कायनात को तुमने खुदा नहीं बनाया, बल्कि रब्बे कायनात को खुदा बनाना है। कि जिस रब ने रब्बे कायनात को तख्लीक दी, तो ये तज़कीर आज़म का इसमें ज़िक्र है। जो खुश नसीब हैं वो उसको ले लेते हैं, और जो बदनसीब हैं वो इससे महरूम रहते हैं। तभी अल्लाह ताला ने फरमाया कि दुनिया के अंदर ये मुज़क्कर आज़म को तुम्हें तज़कीर करता रहेगा। जो अमल करेंगे और जो अमल नहीं करेंगे वो कल मेरे पास आने वाले हैं, और जब वो मेरे पास आएंगे मैं उनसे एक एक चेहरे का, एक एक चीज़ का हिसाब ले लूँगा। ये हक़ाइक़ इस सूरत के अंदर बयान किए गए हैं। इसके बेनिफिट्स हैं, इस सूरत के बेशुमार फ़वाइद हैं। एक फ़ायदा ये है कि अगर कोई इंसान बीमार है तो उस पर इसको 3 मरतबा तिलावत करके दम करें, उसके दोनों कानों में ज़ोर ज़ोर से 3 मरतबा फूंके मारें और पूरे जिस्म पर फूंक दिया करें, तो 11 दिन के अंदर अंदर अल्लाह उसे शिफा अता फरमाएंगे, कितनी भी शदीद नौयत की बीमारी क्यों ना हो। यहाँ तक है कि जो शख्स बीमारियों से बचना चाहता है, कोई दवा खाता है, ग़िज़ा खाता है, वो चाहता है कि इसका नफ़ा उसे पहुँचे, उसके नुकसानात उस तक ना पहुँचें, क्योंकि बाज़ औक़ात ग़िज़ाएँ भी नुकसान दे देती हैं, जिसे हम कहते हैं कि फूड पॉइज़न हो गया है, और दवाएं भी एलर्जी कर जाती हैं। तो ऐसी सूरत में उसे चाहिए अपने दिन भर के खाने में से एक टाइम के खाने पर सूरह गाशिया पढ़कर दम कर लिया करे।
گھر میں جو خواتین کچن میں کھانا پکاتی ہیں وہ 9 مرتبہ پڑھ کر کسی ایک ٹائم کے کھانے پر پھونک دیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کھانا سب کے لیے صحت اور تندرستی بنے گا اور کسی بھی قسم کی بیماری نہیں آئے گی۔ اور اگر بیمار وہ کھانا کھاتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دیں گے۔ 21 دن پابندی سے کر لیں، اللہ ایک ہفتے کے اندر فرق دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا دے گا۔ اگر کسی انسان کو چیچک نکل آیا ہے یا آج کی زبان میں خسرہ میزلز نکل آیا ہے یا اسکن کی کسی بھی طرح کی بیماری ہو گئی ہے تو 21 مرتبہ اس کی تلاوت کر کر پانی پر دم کر کے پھلائیں اور اس پر دم کریں۔ یہ پابندی کے ساتھ 21 دن کر لیں تو جلد کی کسی بھی قسم کی بیماری ہوگی اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائیں گے۔ اگر کسی انسان کا دل سخت ہو گیا ہے، اسے رونا نہیں آتا، وہ اللہ کا قرآن بھی سنتا ہے، نصیحتیں بھی سنتا ہے، اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، لیکن اس کا دل سخت ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دل سخت ہو گیا ہے، آنکھیں پتھرا گئی ہیں، آنسو نہیں نکلتے، تو رقت قلب کے لیے زبردست اس میں تاثیر ہے۔ ہر نماز کے بعد اس سورت کی 1 مرتبہ تلاوت کر لیں، اپنے سینے پر پھونکیں اور اللہ سے دعا کریں۔ 41 دن کی نیت سے شروع کر لیں، اس کا دل نرم ہو جائے گا، اللہ کا نام سن کر روئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے دل بے قرار ہوگا۔ نمازوں میں ایک خاص کیفیت اسے اللہ عطا فرمائیں گے۔ آج کل ہمارے بچے، ان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ فورن کنٹریز میں رہنے والے نہ ماں باپ کی پرواہ کرتے ہیں نہ بہن بھائیوں کی، بہت زیادہ سیلفش ہو جاتے ہیں، بے پرواہ بنے ہیں۔ ان کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے۔ اگر 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کر اسے پلایا جائے یا وہ پانی اس کے کپڑوں پر چھڑک دیں، یہ 41 دن کی نیت سے شروع کر لیں تو بچوں کے دل نرم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی مشکلات آسان کرے، ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رکھے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔